व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, सिचुएशन, एक्शंस, इमोशंस, सारी चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑन एंड ऑफ चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, जो भी जैसे भी चीज़ें चल रही है आपके दरमियान, स्टिल जो भी रीडिंग में मुझे दिख जाएगा मैं बता दूंगी। बट अगर जिनके लिए भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, कंप्लीट सेपरेशन, तो एक और टॉपिक रहेगा कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में कि आखिर वो क्या वजह है, उनकी वो क्या हिडन थॉट्स हैं, क्या वो रीज़न है जिसके चलते आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके चलते आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करना, लाइक एक तरीके से बात करना, यूनियन में आना, ठीक है, आपको क्लियरिटी देना, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं, ठीक है। प्लस मैं ये भी बता दूं, कारण बोली टाइमलेस रीडिंग रहेगा ये रीडिंग। जब भी ये रीडिंग आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, ठीक है, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। प्लस दिस इज कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो जितना परसेंट रीडिंग मैच होता है, टेक इट, लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और यस, जनरल बेस्ड रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सब भी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, अपने एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर रीडिंग। और अगर आप कहीं कमिटेड हो, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या आप सिंगल हो, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, ये रीडिंग सभी के लिए, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ आज, देन आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं, ठीक है। शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा, शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। द मून, पहला ही कार्ड। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एट ऑफ कप्स, द स्टार,
दो कार्ड निकल कर आए थे, मैं सेकंड कार्ड भी लेना चाहूँगी व्यूवर्स. दिस इज 2 of Wands and the bottom of the deck is 4 of Swords. आपके पार्टनर की रीडिंग निकाल दें. Justice, Two of Swords, the Tower, King of Wands, Three of Wands, Two of Wands, Four of Pentacles and the bottom of the deck is 10 of Wands. ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये, ठीक है. मैं बता दूं आपको पहले ही, आप लोगों की एनर्जी तो बाबा काफ़ी लो आई है व्यूअर्स. यहाँ पे मैं बताती हूँ, आपकी रीडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे पहले. ऑल ज़ोडिएक साइन है, हाईलाइटेड साइंस जो आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं, दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है. हाईलाइटेड साइंस है, ऑल दो सारे ही साइंस हैं. आपके पार्टनर की रीडिंग में दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस हाईलाइटेड है काफ़ी ज़्यादा, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, प्लस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. इनकी रीडिंग में भी ऑल साइंस हैं, बट स्टिल हाईलाइटेड साइंस जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे. सी व्यूवर्स, यहाँ पे ना करंट आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पे रोते हुए अभी रिसेंटली, अगर आप लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, या फिर रात के वक्त, ये जब भी आपने ये रीडिंग देखी है मेरी, उसके एक रात पहले यहाँ पे रोने वाली एनर्जी है. आई डोंट नो ये किसकी है, देख लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी फूट करके से रोया जाता है कि एकदम से रोना, ठीक है, अपने पेन को, अपने दर्द को रिलीज करना, ठीक है. रात वाली एनर्जी है, रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा रोए हो, ठीक है, और अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाए हो, अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर पाए हो, संभाल नहीं पाए हो. सी द मून, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपका जो निकला है ना व्यूअर्स, दैट इज मून एंड इट रिप्रेजेंट सैड, लोनलीनेस, रोना, ठीक है, अकेलापन, ठीक है. सो ये आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा है. प्लस अगर मैं ये भी कहूँ कि अगर ये रीडिंग आपके साथ सामने आई है तो तभी आपकी आंखें भर आई होगी, लाइक ये सुन के भी कि यस ये सिचुएशन हो चुका है, और अगर मैं कहूँ तो यस हो भी रहा है करंटली. लाइक अगर रात में आप काफ़ी ज़्यादा रोए हो एंड ऑल अपने इस पार्टनर के चलते, सैड हो, अकेलेपन में हो, लाइक ऐसे लग रहा है आपको कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, जैसे कि एक पूरी दुनिया, जैसे कि लाइक सब मेरे खिलाफ हो चुके हैं, ठीक है,
पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो चुकी है, सब आपके खिलाफ हो चुके हैं, ऐसी एनर्जी में हो एंड यू आर फीलिंग सो अलोन अलोन, और यहाँ पे रोने वाली एनर्जी तो मतलब ऐसे आई है ना व्यूअर्स कि दिमाग तो कम्प्लीटली काम करना बंद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ दिल से ही इमोशंस, ठीक है, जज्बात, जैसे कि रोना धोना, यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें दिखी है। प्लस अगर रीडिंग भी देख रहे हो तो भी रीडिंग के बाद भी रोना आएगा, ठीक है। मैं ये भी कह रही हूँ किन किन के लिए कि यस, अगर आप ऐसी एनर्जी में आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है तो रीडिंग के बीच में या रीडिंग के बाद भी आपको रोना आएगा, आप मतलब आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ठीक है। यहाँ पे आपके दिल में ना व्यूअर्स लाइक अपने पार्टनर को लेके एक रहता है ना टावर मूवमेंट, कैसे आ जाता है कि पैरों तले जमीन खिसक गई हो, ठीक है, पैरों तले आपकी जमीन खिसक गई हो, वो वाली एनर्जी में हो। पता नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पे आपके पार्टनर इधर आपके पार्टनर से रिलेटेड आपके सामने ऐसी चीज़ें आ गई हो कि आपसे रहा नहीं जा रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है आपका, किसी काम में मन नहीं लग रहा है आपका, आपको बस लग रहा है कि कोई तो रास्ता मिल जाए, या आर या पार, या तो फिर लाइक यहाँ पे सी मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग वो रहता है ना कुछ कंज्यूम करना, ऐसे लाइक एडिक्शन वेडिक्शन में भी दिख रहे हो, ठीक है। लाइक अपने दर्द को हाइड करने के लिए, अपने दर्द को छुपाने के लिए थोड़ी बहुत हमें राहत सी मिल जाए ना, उस एडिक्शन में भी कोई लोग मुझे दिख रहे हो ऑपरेट करते हुए कि थोड़ी देर के लिए मुझे इस दर्द से तो राहत मिले, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो या समथिंग लाइक दैट, ये बहुत ही कम आया है रीडिंग में कि आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। ये फॉर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स वालों के लिए हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हो, लाइक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च एंड ऑल ऐसी चीज़ों में जाना, रिलीजियस होना एंड ऑल, ऊपर वाले के पास रहना। और यहाँ पे अगर आपके पास एनिमल्स हैं, मतलब एनिमल्स हैं बोल रही हूँ, पेट है, एनिमल्स पेट है व्यूवर्स, तो आप उस पेट से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, लाइक पूरा टाइम उस पेट से। पेट्स आर क्या होता है, हीलर, दे आर ऑल्सो अ हीलर, ठीक है। तो वो भी एक हीलिंग ही प्रोवाइड करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों से कनेक्ट करोगे तो वो भी खुद में एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, अपने आप में एक हीलर होते हैं वो एनिमल्स भी, दे आर द प्योर सोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे, अगर आपके पास पेट वेट है तो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताते हुए दिख रहे हो। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से बात तक नहीं करना है, किसी के सवालों का जवाब हाँ या ना में भी देना प्रेफर नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच हुई है, बिकॉज यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। डेफिनेटली पेट तो किन किन के लिए हो, मैं कह सकती हूँ कि पेट से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। प्लस व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो आप एक गुस्से वाली एनर्जी में हो, लो वाइब्रेशन गुस्से वाली एनर्जी में हो। अब मैं ये नहीं कहूँगी सी लॉजिकल माइंड से अगर ऑपरेट कर रहे हो, तो अगर अपने लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो अलग बात हो गई। बट एक गुस्सा, ये गुस्सा किस वे में है कि कोडिपेंसी वाली एनर्जी की सामने वाले को इतना दिया तो रिटर्न में मुझे क्यों नहीं मिला, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ठीक है। आप आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया होगा, जैसे भी जो भी चीज़ें की होगी, यहाँ पे एंग्जाइटी स्ट्रेस से भी होते हुए गुजरते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। सी यू आर थिंकिंग लाइक सोसाइटी का भी थोड़ा टेंशन हो रहा है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेस और एक समझ नहीं आ रहा कि आपके सराउंडिंग में भी आपकी ये हालत देखते हुए ना लोग आपके बारे में ये भी बात करते हुए देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आ गए हैं इसमें, ऐसे लाइक और ये चीज़ आपको पता चल रही होगी कि लोग मेरे बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें एंड ऑल, लाइक होता है ना गॉसिपिंग एंड बिचिंग, ये सारी चीज़ें भी आप देख रहे हो कि लोग मुझे क्या से क्या समझ रहे हैं, जबकि मैं ऐसे तो हूँ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, लाइक लोगों की तरफ से सोसाइटी, एक होता है ना कि सोसाइटी अटैक, वहाँ पे ये चीज़ किन किन के लिए मैं बता दूँ तो ये भी हो रहा है कि आपको
काफ़ी चीज़ों में गलत भी ठहराया जा रहा है। लाइक एक रहता है ना कि यू नीड टू थोड़ा ब्रेक ले ले, यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड ऑल, अपने ऊपर काम कर। तो आपको ना काफ़ी चीज़ों में गलत भी ठहराया जा रहा है, जबकि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो। आप तो अपने हर चीज़ों में सही हो, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ पे काफ़ी लो वाइब्रेशन से तो मुझे दिख रहा है ऑपरेट कर रहे हो, बट स्टिल यू आर गोइंग विद द फ्लो, बट स्टिल अगेन आपको ही ब्लेम किया जा रहा है, आपको ही गलत ठहराया जा रहा है। अपने इस पार्टनर का भी ना लाइक आपको ही ब्लेम किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेटिंग जैसी चीज़ें ना मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। लाइक काफ़ी लोग आपको मैनिपुलेट भी करते हुए दिख रहे हैं कि चीज़ें उनकी अकॉर्डिंग हो, ना कि आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ऐसे भी रहता है ना कि जानबूझ के चीज़ों को ऐसे दिखाया जाता है कि यू आर रॉन्ग, ठीक है। हाँ, यू शुड, पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आई एम राइट एंड और मैं इस आगे पाथ पे रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। अपने थॉट्स पे कॉन्फिडेंट रखें। बट अगर यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे आया है कि आप पे अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि अटैक्स अगर मैं कहूँ वो गन्स वाले अटैक्स नहीं, जैसे कि यहाँ पे होता है ना कि सामने वाले को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, सामने वाले को दिखाया जाता है कि तू भी गलत है, तू भी ये है, तू ऐसी है, तू, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो आपके पार्टनर की तरफ से हो चुकी है ऑलरेडी। आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ें की है, उसके चलते आपकी एनर्जी इज दिस। बट लोग, सोसाइटी, आपके सराउंडिंग में आपके वेल विशर्स तक भी आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। लाइक आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में तुझे सोच समझ के आना चाहिए था। काफ़ी लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, बट आप तो इस पर्सन के प्यार में गुम, ठीक है। आपके जैसे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, इन्होंने कहा एक कदम बढ़ा तो आपने 2 3 4 कदम बढ़ा लिए। आपने तो सोचा समझा नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो उसके ही चलते लोग आपको काफ़ी ब्लेम कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अब जैसा भी सिचुएशन है वो तेरी ही क्रिएट की हुई है, तेरी ही वजह से है। लाइक यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपको काफ़ी लोग सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये मुझे एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं है। हाँ, आपके वेल विशर्स हैं जो आपको पहले रोक चुके हैं, अब जाके अगर आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो तो दे आर जस्ट लाइक कि मैंने तो पहले ही कहा था, आई तो टोल्ड यू, मैंने तो पहले ही चीज़ें कही थी, ऐसे होने वाला है, अब देख ऐसे हो गया एंड ऑल। दे आर लाइक एक तरीके का रहता नहीं है कि इस तरीके से हेल्प कीजिए, उस तरीके से कीजिए, मतलब ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर आपको बता दे। बट स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, इट्स ओनली एंड ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स के लिए बता दे रही हूँ। ये उनको खुद से आएगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है, दिस 3D इज़ नॉट मेड फॉर मी, ठीक है। बाकियों के लिए अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे आपको खुद को लग रहा है कि मुझे कहीं रास्ते अपनाते हुए दिख रहे हो कि एडिक्शन, जैसे कि मैंने चीज़ें कही है, एडिक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। रहता है ना कुछ काफ़ी ऐसे एडिक्शंस होती हैं, तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो। प्लस आप घर के कोई किन किन के लिए मैं बता रही हूँ कि घर के कोई ऐसे, यहाँ पे आपके सर पे ना लाइक आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं कमिटेड भी हो व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कहीं ना आप भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है, बट स्टिल अपने इस पार्टनर, जब आप इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आए ना, आप अभी भी करंटली उन्हीं के बारे में सोच रहे हो कि वहाँ क्या हो रहा होगा, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, मैं क्यों आई इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, क्यों आया, क्यों मिली मुझे ये, क्यों मिला। एंड उसके बारे में सोचते सोचते आपको समझ नहीं आ रहा, अगर मैं ऑलरेडी कहीं थी या कहीं था तो वाई दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपकी विश है, ये पार्टनर आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपकी विश है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो जाए, कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आए और चीज़ें पहले की तरह बन जाए। ये कभी कभार होता है ना, हम एक इल्यूजन्स में रहते हैं सोचते हुए, तो उस इल्यूजन से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे आपके पास कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहीं ऑप्शंस हैं, बट वहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। लाइक सामने से ऐसा सिचुएशन है ना कि सामने से आके किसी ने कह दिया ना कि आई लाइक यू, आई लव यू, या दिस पर्सन वॉन्ट्स अ एक तरीके का म्यूचुअल फ्रेंडशिप करना है या समथिंग लाइक दैट, तभी भी यू आर लाइक
नो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आई एम नॉट लाइक दैट, वो मतलब ब्ला ब्ला जैसी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपकी तरफ आए हैं, देखिएगा किसके लिए ये रीडिंग मैच कर रही है, किसकी रीडिंग एनर्जी निकल कर आई है, बट ऑप्शंस आपके पास खुद चल कर आ रहे हैं, ठीक है। स्टिल यू आर लाइक एकदम से मुंह फेर देना, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली अपना जैसे कि सब कुछ इस पर्सन को दे चुके हो, ठीक है। यहाँ पे आप किस खुद भी काफ़ी क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, समथिंग लाइक दैट, और व्यूअर्स आप खुद ना पछता रहे हो कि मैंने कदम क्यों संभाल कर नहीं उठाया, और इतना इस पर्सन की तरफ कदम उठाया भी तो आखिर क्या रीज़न है वो जो मेरा इस पर्सन के साथ इतना अच्छा बॉन्ड और इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा कंपेयर टू अदर, ठीक है। आखिर इस पर्सन मैंने कदम उठाया भी तो चलो, आखिर इतना क्या मैं पड़ गई या पड़ गया, ठीक है। और अगर किन किन के लिए मैं कह रही हूँ कि मुझे खुद गिल्ट में हो, कि खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मुझे कदम सोच समझ के उठाना चाहिए था, चीज़ें यहाँ तक नहीं लानी चाहिए थी, तो शायद आज मैं भी बैलेंस होती या बैलेंस होता, समथिंग लाइक दैट। एक तरीके का ना गुस्सा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, किन किन के लिए यहाँ पे ये भी आया है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, यहाँ पे काफ़ी लोग टैबलेट्स, पेन किलर्स लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। पेन किलर्स एंड टैबलेट्स, कोई तो टैबलेट्स आया है, और आइदर इट इज़ स्लीपिंग पिल्स और पेन किलर्स जैसी, बिकॉज हेडेक जैसी चीज़ें आई है, फीवर, हेडेक एंड ठीक है। सी व्यूअर्स, यहाँ पे पानी की बहुत कमी दिखी है, बॉडी डिहाइड्रेट भी हो रही है, यहाँ पे ये भी दिखा है कि आप बॉडी में जैसे कि आप वाटर कंज्यूम, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड का वाटर फॉर्म कंज्यूम कीजिए आप व्यूअर्स। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, डिहाइड्रेशन भी दिखा है। प्लस मैं आपको बता दूँ कि आप के दिल में ना ऐसे लग रहा है कि अभी जाऊँ एंड जहाँ पे मेरे पार्टनर है वहीं पे जाके सारी क्लैरिटी मांग दूँ सबके सामने। कभी कभी ये फीलिंग्स भी आ रही हैं, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, सारी क्लैरिटी मांग लूँ। ट्रैवल चाहे वो कितने भी दूर कैसे भी हो, ट्रैवल करके बस ये भी फीलिंग्स आ रही है, बट स्टिल अगेन यू आर लाइक कि खुद को संभाल रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लो एनर्जी आई है आपकी व्यूवर्स यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं व्यूवर्स। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है। देखिए, मैं किन किन के लिए मैंने बताया ना कि आप भी कहीं पे कमिटेड हो, ठीक है। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर भी हैं काफ़ी यहाँ पे, और प्लस मैं आपको बता दूँ, यस, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कमिटेड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कमिटेड है। इनके लाइफ में ना एक इनके पार्टनर के साथ में ना, जहाँ पे भी ये पर्सन कमिटेड है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी देखिएगा कैसा, कौन है, क्या है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे आपकी रीडिंग में भी दिखा है कि ऑलरेडी हो किसी के साथ, और इनकी रीडिंग में भी ये आया है। इनका ना जैसे कि अनबन चल रहा है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ चीज़ें बन नहीं रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। और किन किन के लिए मैं कहूँ तो इनका कोर्ट केस चालू है, लाइक डिवोर्स एंड ऑल, ठीक है। किन किन के लिए अगर मैं कहूँ ना, तो इनके आपके पार्टनर का ना लाइक कोर्ट केसेस माइट भी चालू है कि डिवोर्स एंड ऑल, और आइदर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जैसे कि डिवोर्स एंड ऑल जैसी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। किन किन के लिए, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है, ये देखिए जस्टिस का कार्ड। एंड यहाँ किन किन के लिए बता दे रही हूँ। और आइदर आप ये भी सोचते हुए दिख रहे हो कि नाउ इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा। जब तक मुझे संभालना था संभाल लिया, अब सामने से सिचुएशन जैसे होगा आप खुशी खुशी उस चीज़ को ऑपरेट करोगे, हंसते खेलते, लाइक यू विल बी लाइक इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख कर आई है, ठीक है। अभी जो भी जैसे सिचुएशन मैंने कहा ना, मैं एक्चुअली उस एनर्जी में चली गई। उस जो भी सिचुएशन जैसे भी मैंने कहा ना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये आपके पार्टनर इज जस्ट लाइक अपनी तरीके से अब कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जहाँ पे भी कमिटेड हैं, जिनके साथ भी है ना, वो इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से अच्छे तरीके से, लाइक रहता है ना, एक पाइप जब इतने कट्स आ जाएं उस पाइप में, तो हर बार उसे रिपेयर करना, बट एक टाइम आता है ना जब वो पाइप एक टूटने की आधार पे आ जाए, ठीक है, तो उसे संभालते संभालते इंसान कब तक संभालेगा या संभालेगी, ठीक है।
इतना तो कोई हो नहीं सकता है कि पूरी ज़िंदगी उस पाइप को पकड़ कर ही बैठे एंड संभाल दे। जब उसे टूटना है तो टूटना ही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ चुके हैं कि बहुत संभाल लिया, अब चीज़ों को संभाला नहीं जाएगा, गो विद द फ्लो होगा। ठीक है, सामने से जैसे होगा, जैसी भी चीज़ें होंगी, आपके पार्टनर की ये थिंकिंग है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी आई है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अभी आप लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी होगी व्यूवर्स, बिकॉज इनके लाइफ में ना टावर मोमेंट है। अब मैं टावर मोमेंट आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर, दिस इज़ योर पार्टनर, मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, जो भी है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, दिस इज़ योर पार्टनर। इनके सामने थर्ड पार्टी का रियल चेहरा सरफेस पे आया है। दैट मीन्स इनके पार्टनर आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन का रियल चेहरा सरफेस पे आया है। इन्होंने कोई तो ऐसी चीज़ें देख ली है, या जो भी जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी जैसी हैं, तो इनको अब लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि रोने धोने से बेटर कि अपने लिए स्टैंड लें एंड अपने लिए खड़े उतरें। ठीक है, इनके सामने कोई ऐसा टावर मोमेंट आया है, कोई ऐसी सच्चाई थर्ड पार्टी से रिलेटेड रिवील हुई है। और मैं ये आपको बता दे रही हूँ व्यूवर्स, थर्ड पार्टी इज़ कोई सच्चाई फाइनेंस एंड ऑल इन चीज़ों से नहीं है। थर्ड पार्टी की जो सच्चाई रिवील हुई है वो है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की सच्चाई, दैट इज़ विथ समवन एल्स। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में किसी और को तरीके से देख लेना, या फिर कोई चैट्स, मैसेजेस, कॉल्स या चीज़ें अपने आंखों से इन्होंने सामने चीज़ें देख ली है। जैसे कि कार्मिक के रियल चेहरे, आई टोल्ड यू ये साल ही पूरा कार्मिक एंड टुडे इज 22 नवंबर। यस डेफिनेटली इनके सामने ये कार्मिक फेसेस रिवील हुए हैं, चीज़ें सामने आई है सरफेस पे। एंड नाउ योर सी टू ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूजन जोन में चल रहे हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन जोन में आपके पार्टनर क्यों चल रहे हैं, ऐसे नहीं कहूँगी कि इनको क्लैरिटी है या क्या। यस, अपने आप को लेके तो ये चीज़ों को क्लैरिटी है, बट आपके पार्टनर अब उस सिचुएशन में नहीं है जो पहले सिचुएशन में थे, जो चीज़ों को संभाल रहे थे या संभाल रही थी। अब इन्होंने जैसे कि अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और इनको पता है कि ये भी खुद में क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ व्यूवर्स, प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, अगर घर के फैमिली में कोई प्रोवाइडर होता है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लाइक पर्सनालिटी होता है ना, अगर वो उनसे जैसे कि चीज़ें प्रोवाइड हो रही हो, जैसे कि फाइनेंस, सपोर्ट, केयर एंड ऑल, जैसे कि वो एक घर का पिल्लाड़ हो। ठीक है, और उसको उसके पिल्लाड़ के साथ, मतलब एक प्रोवाइडर के साथ ही गलत किया जाए। ठीक है, उसको इक्वल गिव एंड टेक, उसको लो वाइब्रेशन में लेके जाना, लाइक एक तरीके से मैनिपुलेट करना, कि वो रहता है ना कि सामने वाले से एक हेल्प भी ले लो, एक तरीके का रिस्पेक्ट भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, एंड देन उसको बुरा भला एब्यूज वर्ड्स कहो, उसके साथ गलत कहो, जैसे कि एक तरीके का प्रोवाइडर को पागल समझना कि ये तो पागल है। बट नहीं, ये आपके पार्टनर इज अ प्रोवाइडर। घर के मेंबर कुछ कोई ऐसे हैं इम्पॉर्टेंट पर्सन जो इनकी वजह से घर चलता हो। ठीक है, इनकी वजह से इनका ऑफिस बिजनेस चलता हो, ये काफ़ी अपने आप में काबिल पर्सन है आपके पार्टनर। बट इन्होंने जो चीज़ें देख ली है ना अपने आगे, अपने पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके चलते अब जब प्रोवाइडर्स के साथ ऐसा होगा, तो जब ये अपनी एनर्जी पे आएंगे ना, चीज़ों को प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, तब चीज़ें, कार्मिक चीज़ें और सरफेस पे आएंगी। ठीक है, ये तो शुरुआत है, तब चीज़ें और रियलिटी में बदलेगी। सी, अगर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करना बंद कर दें, जैसे कि पैसा, प्यार, हेल्प, सपोर्ट, जहाँ पे हो हर चीज़, हर एनी ETC एग्जाम्पल दे दिया, हर वो चीज़ प्रोवाइड करना बंद कर दें, तो यहाँ पे उनको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि हम जस्ट तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में अगर थे भी या जो भी, जैसे इट्स बिकॉज यू वेर प्रोवाइडिंग अस, दैट्स वाई। ठीक है, एक तरीके का यूज करना किसी पर्सन को, आपके पार्टनर को यूज, एक ऐसे नहीं कहूँगी प्रोवाइडर्स को यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपके पार्टनर को ये चीज़ों का रियलाइज होना ज़रूरी है कि इनको
कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंसान की खुद की थाली अगर भरी हुई तो दूसरों को बांटेगा या बांटेगी, तो ये चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कार्मिक लाइक ऊपर वाले की तरफ से ही ये चीज़ें इन्हें दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे तूने अपना इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू नहीं दी, अपना जैसे कि आपकी तरफ इन्होंने जैसे भी जो भी चीज़ें की, ठीक है, जैसे भी आपके साथ किया इन्होंने, इनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि अब तक जिनको बेफिजूल बेमतलब का लोगों को प्रोवाइड करवाते जा रहा था या जा रही थी, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सपोर्ट, ट्रस्ट, प्यार, पैसा, धन दौलत, जो भी चीज़ें हो, एक फैमिली को अगर संभाल के चल रहा था या चल रही थी, तो अब जाके पता चल जाएगा इस कार्मिक फेसेस में, कार्मिक जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन वही रियलाइज करवाएंगे इनको कि यस, हम जस्ट एक कनेक्शन में थे, तो इट्स बिकॉज यू आर जस्ट, हो रहा था ना, एक हमारा काम निकल रहा था तुमसे, दैट्स वाई, ठीक है, एक हमारा तुमसे काम निकल रहा था। थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको ये रियलाइज करवाया जा रहा है देयर इज नो लव, ठीक है, लव इनको ये रियलाइज करवाया जा रहा है, प्यार अभी भी नहीं है, बिल्कुल अभी भी क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो प्यार था, जो मेरी अपनी थी या जो मेरा अपना था, उसे मैंने पीठ दिखा दी या फिर जो भी जैसे इतना गलत किया, और जहाँ पे मैं ये एक तरीके का किसी भी फॉर्म में यूज़ हो रहा था या यूज़ हो रही थी, वहाँ पे मैं बस देता जा रहा था, देती जा रही थी। अब इन्होंने अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट किए हैं, ठीक है, आपके पार्टनर ने अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट किए हैं, लाइक काफ़ी लॉजिकल माइंड से ये ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक अगर पर्सन आपकी तरफ ये ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी तरफ इट्स इमोशनल, इनकी तरफ लॉजिकल, बट अगर सोलमेट्स एंड ऑल इनकी कहूँ तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी लॉजिकली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अब इन्होंने अपने हाथ तो उठा दिए कि अब ये पर्सन एक गिवर की एनर्जी में नहीं रहेंगे। अगर प्यार है तो सामने से भी इक्वल गिव एंड टेक होगा, अगर नहीं तो चीज़ें खुद ब खुद यहाँ से निकलते हुए दिखेंगी। इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है, ठीक है, लाइक एक तरीके से रहता है ना, कान में हेडफोन्स डाल देना एंड मूव ऑन, वो वाला टेक्निक ही अपना रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चल चुकी है, प्यार नहीं, लोग यहाँ पे इट्स जस्ट वॉज एक चीज़ों मुझसे जैसे जो भी चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी कि आई वॉज एक गिवर की एनर्जी में, और गिव भी, इन्वेस्ट भी कहाँ हो रहा था, बेफिजूल का, गलत जगह पे, कार्मिक्स के पास, ठीक है। ऐसा नहीं है सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स के पास इन्वेस्ट हो रहा है या किसी सही रिलेशनशिप में हो रहा है, ये रिलेशनशिप कार्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाइक एक सामने वाला, एक बता रही हूँ आपको, बैंक में अगर आपने पैसे वैसे जमा किए हो और पता चले वो बैंक ही बैंक में ही चोरी हो गई, बैंक वाला मतलब वो बैंक ही नहीं रहा, ठीक है, तो आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, गलत जगह पे। तो वो गलत जगह पे इन्होंने जैसे कि एक तरीका अपनाया है कि अब खुद से खुद होगा, जो भी होगा, ये पर्सन अब कुछ एक्ट नहीं करेंगे। अगर इनको कोई चीज़ प्रेफर भी होगी ना, तभी भी ये पर्सन एक्ट करना है। एक्चुअली देखा जाए तो इनको रियलाइज हो गया है, इनको ये जो भी चीज़ें हैं, और किन किन के लिए कहूँ, अगर कोर्ट केस भी चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, यहाँ पे कोर्ट केसेस भी चल रहा है, या तो फिर मैं कहूँगी आने वाले डेज में ये भी हो सकता है, बिकॉज इन दोनों की बिल्कुल भी थर्ड पार्टी इस कार्मिक और आपके पार्टनर की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बिल्कुल भी नहीं चीज़, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो अपनी तरीके से चीज़ें समझ ली है, ठीक है, अब तलक मैं क्या था या मैं क्या थी, और थर्ड पार्टी इज ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें बनेना इट्स एक तरीके से रहता है ना कि कहीं और होगा या क्या। तो अब देखा जाए तो आपके पार्टनर को इतना दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि इनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करके कहाँ पे इन्वेस्ट किया, हाउ फूल आई वॉज, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या कर दिया मैंने खुद को, लाइक एक उस एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है, बट ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल लाइक महसूस कर रहे हैं,
ठीक है व्यूवर्स, अगर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स दिख रहे हैं तो यस यहाँ पे ये चीज़ें एक न्यू स्पार्क आते हुए दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, किन किन के लिए अगर बता दूँ तो यहाँ पे आप दोनों की मीटिंग होते हुए भी दिख रही है। ठीक है, प्लस एक यस ये पार्टनर आपको कम्युनिकेट तो करेंगे डेफिनेटली। आपके पार्टनर किन किन के लिए बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, मैं यहाँ पे बाकियों के लिए बता रही हूँ। तो आपके लिए आपके पार्टनर कम्युनिकेट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जब ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की बात होगी तो मैं बोल दूंगी ये ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए। बाकियों के लिए अगर मैं बता दूं तो यस आपके पार्टनर यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपके पास ट्रैवल करके ज़रूर आएंगे और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानेंगे कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी तरफ। ठीक है, और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाएंगे, लाइक अपनी जिम्मेदारी भी आपकी तरफ उठाएंगे। ठीक है, ये देखा जाए तो एक्सप्लोर, ये चीज़ों को एक्सप्लोर मतलब ये आप इनको पता चल चुका है, इनको ये क्लैरिटी हो गई है कि यू आर द वन एंड इन्होंने क्या आपके साथ गलत किया, ये रियलाइजेशन तो इनको हुआ है। प्लस मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ गए या आपकी लाइफ में कोई और न्यू पर्सन तो नहीं आ गया, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, ये आपको एनी हाउ इनके दिल दिमाग में ना, देखिए ऑलरेडी इनके मसले चल रहे हैं पर इनके दिल दिमाग में ना जैसे कि आप चल रहे हो व्यूवर्स। किन किन के लिए बता रही हूँ, ये सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, बाकियों के लिए बता रही हूँ। इनके दिल दिमाग में ना आप चल रहे हो। ठीक है, ये आप तक पहुँचना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं एनी हाउ। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे मीटिंग तो मुझे नज़र आ रही है, एक तरीके का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। सी अट्रैक्शन का कार्ड अभी मैं आपकी तरफ भी कहूँगी व्यूअर्स। यस, सी टू ऑफ वॉन्ड्स अगर आपकी तरफ आया है तो टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ आया है। देखिए दोनों भी एक दूसरे से एकदम से अट्रैक्शन पुल फील कर रहे हो एक दूसरे को, जैसे कि लाइक रहता है ना कि हक करना, गले लगाना, समथिंग जैसी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स को क्लियर कट बाहर दिखाना या जो भी जैसे। बिकॉज यहाँ पे मीटिंग होते हुए दिख रही है और उस मीटिंग पे सी आप दोनों भी ना लाइक एक रोते हुए, कंसर्न कैसे रहता है, केयर कैसे रहता है एक दूसरे के लिए, लाइक अपनी आपके जो जैसे जैसे सिचुएशन से आपने ऑपरेट किया है ना एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। रोते रोते चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आप दोनों भी उस सिचुएशन, सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं कह रही हूँ, आप दोनों भी यहाँ पे सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। प्लस मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर ओवरबर्डन स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, स्ट्रगल मतलब मैंने तो आपको बता दिया ऑलरेडी कार्ड्स में कि ये आपके पार्टनर कहाँ क्या किस किस सिचुएशन में और किन किन के लिए कैसे कैसे बताया कि ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं। एडिक्शन सी व्यूअर्स, अगर मैं आपके लिए कहूँ तो एडिक्शन है। अगर ये पर्सन कहीं और भी कमिटेड है या समथिंग तो ये भी वहाँ पे खुश नहीं है और ये जा रहे हैं एक एडिक्शन की जोन में। ठीक है, अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स और ये क्या बोलते हैं, स्मोकिंग, हुक्का एंड ऑल, जो भी जैसी भी चीज़ें ना एक एडिक्शन के फॉर्म में ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन, ठीक है, बट ये कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके। ठीक है, ये पर्सन इतने यस, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। इनको श्योरिटी हो गई है कि मेरी खुशी कहाँ है, मुझे कहाँ, इनके दिमाग में तो मतलब मैं आपको बता दूं कि कोई चीज़ नहीं चल रही हो कि सोसाइटी क्या सोच रही है, क्या दुनिया सोच रही है, कुछ इनको जैसे कि होश ही नहीं रहा। ठीक है, इनको तो कोई मतलब इनको जैसे कि अब चीज़ें उल्टी होते हुए नज़र आ रही है। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको पीठ दिखाई अपनी, आपको ठुकराया, आपको रिजेक्ट किया। किन किन के लिए कहूँगी तो फेस पे कह दिया आपको कि इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये कहीं कमिटेड हैं, कोई एक्सक्यूजेस दिए और आपको बीच राह में छोड़कर चले गए और इन्होंने कहा कि कंटिन्यू नहीं हो सकता है, यू कांट बी इन माई लाइफ नो मोर। इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं किन किन के लिए, तो मैं आपको ये भी बता दूँ। बट स्टिल ये पर्सन अब आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू एनी हाउ, कैसे भी ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। येस, यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन लाइक कॉल, टेक्स्ट, बट स्टार्टिंग में ये आपको मैसेज करेंगे, एक तरीके से आपकी तरफ बातें जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज आपके लिए काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं एंड पॉजिटिव दिख रहे हैं।
ठीक है, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। ये आपको स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं, ओवरबर्डन तो हैं, स्ट्रगलिंग भी कर रहे हैं, लव रिलेशन अपने थर्ड पार्टी जो भी इनके कमिटेड जैसे भी रिलेशनशिप हैं वहाँ पे ये स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट एक तरीके का रहता है ना, मूड स्विंग्स कैसे रहते हैं कि ओ गॉड, सामने वाला थर्ड पार्टी जब इतना परेशान करे, बेफिजूल का ट्रिगर करे या बेफिजूल का अटैक करे, वो कहते हैं ना अटैक भी कैसा, लाइक मैन्युपुलेटिंग वाला अटैक, इमोशनल फूल्स वाले अटैक, ओवर ज़्यादा चीज़ों को लाइक दिखाना कि पूरी गलती, ब्लेमिंग वाला अटैक की ऑल गलती आपकी है। तो ऐसे तरीके से आपके पार्टनर भी ओवरबर्डन फेस कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि कब यहाँ से छुटकारा मिले, कब वहाँ, जैसे कि मैंने कहा जस्टिस का कार्ड में आया है आपकी रीडिंग में, तो इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए और वो इक्वल गिव एंड टेक आपकी तरफ होगा। और आपके पार्टनर का यहाँ पे क्लेम दिस एनर्जी। व्यूवर्स, आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है जो भी हो रहा है। इनको आपके प्यार की सच्चाई पता चल रही है, आपकी रियलिटी। प्लस मैं बता दूं तो आपके पार्टनर को, ये इंसान को जब तक ये रियलाइज ना हो कि उसकी खुशी कहाँ है, तो वो गलत जगह पे ही ऑपरेट करेगा या करेगी। आपकी तरफ आने से पहले तो इंसान को खुद से प्यार होना जरूरी है ना, तभी जाके वो आपकी तरफ आएंगे ना। और खुद से प्यार करना इज नॉट लाइक अप्लाइंग मेकअप एंड ऑल, अपने आप को ड्रेसिंग सेंस में रखना नहीं। खुद से प्यार करना इज जस्ट कि इनको रियलाइज होना अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, इनके सोल की खुशी कहाँ है। ठीक है, तो ये पर्सन वही रियलाइज कर रहे हैं। एंड देखा जाए तो ये रियलाइजेशन खुद की, तभी तो मैं चैनल में कहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले व्यूवर्स खुद की अपने आप को पहले पहचानो, अपने आप से प्यार करो। जब तक आपको अपने आप से अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू नहीं पता चलेगी, तब तक सामने चीजें क्लियरिटी नहीं होगी कि मैं खुद कहाँ खुश हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन ने वही तरीका अपनाया और उसी तरीके की वजह से ही, उसी चीज़ों की वजह से उनको ये क्लैरिटी हो गई है कि यू आर द वन फॉर दिस पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है आपके पार्टनर की तरफ से। ये आपको ना जैसे कि अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे कि लाइक रहता है ना कि दिस पर्सन हैज़ अ डीप फीलिंग्स फॉर यू, कि इनसे गलती हुई कि इन्होंने आपको पीठ दिखाई या जैसे भी जो भी चीज़ें की। अब प्यार का असली मतलब क्या होता है, लाइक एक प्यार भरा वाला वो रहता है ना, एक प्यार भरी वाली बातें नहीं रहती है, वैसे वाली चीज़ें आपके पार्टनर यहाँ पे आपकी तरफ करते हुए दिख रहे हैं। मतलब करते हुए मतलब अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स, फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपकी तरफ शेयर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वाला रियलाइजेशन हुआ है इनको। इनकी मजबूरियाँ ही, अगर ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, तो इनकी खास मजबूरी, जो कि टॉपिक था रीडिंग का मैंने बताया आपको, वो यही था कि ये ऑलरेडी दूसरे किसी रिलेशनशिप में स्टक थे। इसीलिए ये उस बंधनों में जो बंधे हुए थे ना, उसके चलते ये आपको अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अब इनको क्लैरिटी होगी। अब 100% क्या, 1000% ये पर्सन आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है, 100% तो बहुत दूर की बात है, आप 100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्यूवर्स, ये 1000% अब आपको देने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पे इनके लिए इज जस्ट एनी हाउ, कैसे भी चीज़ों से बाहर निकला जाए। ठीक है, इनको क्लैरिटी तो हो गई है आपके पार्टनर को। अब मैं ये किन किन के लिए बताऊंगी कि डिवोर्स केसेस चल रहे हैं या जो भी जैसी चीज़ें चल रही है, बट अगर किन किन के लिए अगर मैं बता दूं, तो यहाँ पे इन्होंने भी जैसे कि कह दिया है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा सामने से। रिलेशनशिप में रहेंगे भी, अगर है ऐसा रिलेशनशिप हमारा, और आप अगर अपनी तरफ से कदम नहीं उठा रहे हो, तो ना ही तो आपके पार्टनर भी उठाना चाहेंगे। लाइक एक तरीके का होता है ना, लॉजिकल तरीके से ऑपरेट करना, प्रैक्टिकल तरीके से ऑपरेट करना। आपके पार्टनर उसी माइंडसेट में है, इन पे किसी का असर नहीं होने वाला है। अब की बार अगर किसी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन या सोसाइटी ने भी अगर आपके अगेंस्ट करने की कोशिश भी की ना, व्यूअर्स किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो इन पे उनका भी असर नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ये पर्सन जैसे कि दिल निकाल कर बैठे हैं आपके लिए व्यूअर्स, नॉट फॉर सोलमेट्स ट्विन फ्लेम, बाकियों के लिए मैं कह रही हूँ, ये आपके लिए जैसे कि दिल निकाल कर बैठे हैं आपका। एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू एनी हाउ। ठीक है,
यस, यहाँ पे ये चीज़, ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक काम के वक्त हो या जैसी भी जो भी चीज़ें हो। ये पर्सन रातों के वक्त तो ठीक है, सोच तो मतलब लाइक एक आपको आपका फोटोज तक ये पर्सन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो रहता है ना कि एक तरीके से ध्यान देना कि कोई और तो नहीं आ गया, कोई और आ कैसे सकता है या आ कैसे सकती है, ठीक है। उन उन बात पे भी इनका ध्यान है कि अगर कोई हो, एक पॉजिटिव लेवल कैसा है कि मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखिएगा किसकी एनर्जी है ये। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर और इनको पता है कि वो जगह मेरी है। एंड ये बंदा आपके लिए व्यूअर्स, ये बंदा मेरा है या ये बंदी मेरी है, इस एनर्जी में भी हैं आपके पार्टनर यहाँ पे ऑपरेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये वो पल याद कर रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ बिताए थे, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे वो भी पल याद करते हुए दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया था, ठीक है। चीज़ें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में ना ऐसे चल रही है व्यूअर्स, लाइक सामने से काम हो रहा है ना, हाँ हाँ ओके ठीक है ना, लाइक एक फॉर्मेलिटी वाला काम कैसे होता है। अब जब चीज़ें फॉर्मेलिटी की तरह चल रही हैं तो क्या ज़्यादा लंबी चलेंगी, नहीं ना। तो चीज़ें लंबी नहीं चलेंगी, ज़्यादातर तक इंसान पकड़ पकड़ के भी, संभाल संभाल के भी कब तक संभालेगा, ठीक है। देखिए आखिरी सांसों तक भी संभालेगा ये पर्सन या संभालेगी, तो सांसें भी जब चली जाएंगी, वो भी अगर एक तरीके का चैप्टर भी खत्म भी हो जाए ना, तो भी तभी भी ना उस पाइप को तो टूटना ही टूटना है, बिकॉज ऑलरेडी क्रैक्स आ चुके हैं। वो ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा बैलेंस नहीं संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगी। तो ये पर्सन ना सोच रहे हैं कि चीज़ों को ज़्यादा संभालने से बेहतर ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अपने तरीके से ना एक लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं कि ये पर्सन, इनके दिमाग में क्या है ना कि सरफेस पे ये पर्सन भी नहीं आएंगे, ना ही वो जो होना होगा अब खुद से होगा, ठीक है। हाँ, प्यार वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। प्यार तो मैंने अभी रीडिंग में आपको पता चल गया, मेरे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। प्यार तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि एक तरीके का बर्डन है उल्टा, ठीक है, स्ट्रेस है। प्यार तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो सारे पल याद कर रहे हैं इन्होंने आपके साथ जो भी बिताए हैं। आपके कॉल मैसेजेस को ये पर्सन रीड कर रहे हैं, ठीक है। यस, ठीक है व्यूअर्स, यस कॉल कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आए हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेट तो करेंगे ही करेंगे। और व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, अगर आप सोलमेट्स ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहे हो ना, अगर कंफर्म है, आपको पता है, तो याद रखिएगा ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स कभी साथ नहीं छोड़ते, ठीक है। दे आर द वन ओनली, ये लोग कभी साथ नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड तक रहेंगे आपके साथ, नो मैटर चाहे इक्वल गिव एंड टेक हो ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स में, कभी भी एक दूसरे को लेके एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, ठीक है। बाकियों के लिए अगर मैं बता दूं तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन पुल फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी शफलिंग करते वक्त व्यूअर्स कार्ड कैसे ऐसे स्प्रेड हो चुके थे, तो तब मुझे ये चीज़ बोलनी थी, बट मैंने कहा बाद में बोल दूंगी। एकदम से ना आपकी जो एनर्जी में ना वो बिखरी हुई एनर्जी कैसे लगती है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर करूँ तो क्या करूँ। इनफैक्ट खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, वो जैसे कि हाथों से पूरे कार्ड स्प्रेड हो गए ना, लाइक एक बिखरी हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा आपको आखिर आपके साथ हो क्या रहा है और क्यों चीज़ें ऐसे हो रही है, और आप करें तो भी क्या करें, ठीक है। एक मैं कहूँगी कि स्टबन वाली एनर्जी में चल रहे हो, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव व्यूअर्स, आपके लिए गाइडेंस निकली है, रिमेन पॉजिटिव, यस रिमेन पॉजिटिव, पीसफुल रेसोल्यूशन जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है नो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिएगा गाइडेंस किसके साथ कैसे मैच कर रही है। मैंने 3 गाइडेंस यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिए हैं।
व्यूअर्स, मैं संडे को लाइक आई विल बी ट्रैवलिंग टू फॉर ये वैष्णो देवी एंड हरिद्वार का ट्रिप. सो जब भी अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, प्लीज़ कम बैक प्लीज़, आपके पार्टनर की तरफ से कम बैक प्लीज़. देखिए किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, कम बैक प्लीज़. ठीक है, ये आपको वापस पाना चाहते हैं. पहला ही मैसेज कितना ब्यूटीफुल निकल कर आया है. ठीक है, तो यस व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो मैं कहाँ थी, हाँ बाहर जा रही हूँ. तो अगर जब भी लाइक वैष्णो देवी में कटरा साइड, जम्मू साइड, अगर वहाँ पे मेरा नेटवर्क एंड जो भी जैसी भी चीज़ें टेक्निकल इशू रहा तो मैं वीडियो नहीं भी पोस्ट कर पाई तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी. ठीक है, बाकी तो डेली रीडिंग अपलोड होती जाएगी. ठीक है, आज मैंने तुम्हें देखा जैसे कि एक सुकून मिला मेरी आंखों को. माइट भी आपने कोई स्टोरी पूरी अपलोड की है, या तो फिर सामने से आपके पर्सन ने देख लिया, या फिर होता ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के थ्रू लाइक वीडियो कॉल या फोटो देख लेना या समथिंग लाइक दैट. तो और एक हिडन तरीके से आपके पार्टनर ने आपको देख लिया हो. इन्फिनिटी, व्हाट कम्स व्हाट गोज व्हाट दैट कम्स. ठीक है, ठीक है, तो जो चीज़ें जैसी चीज़ें होंगी, आपका कार्मिक साइकिल जैसे भी होगा, ठीक है, वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा इस जन्म में, जैसा भी हो. जैसे कि आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं जो भी जैसे. और इन्फिनिटी का साइन है, दैट मीन्स प्यार तो घूम फिर के अपने उसी प्यार के पास वापस आ जाते हैं, जैसे कि इन्फिनिटी. ठीक है, अभी इन्फिनिटी को कार्मिक में लीजिए या प्यार में लीजिए. कार्मिक में लिया तो भुगतना पड़ना ही पड़ता है, घूम फिर के अपना कार्मा साइकिल तो कंप्लीट करना ही पड़ता है. और प्यार को लिया तो यस, प्यार तो वहीं आगे पहुंचेगा जहां वो पूरा घूम फिर कर बेबी काम डाउन. द सॉन्ग एक्चुअली बेबी काम डाउन बिकॉज यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है तो ये सॉन्ग बनता है एक्चुअली. ठीक है, सेलिना, डिवाइन टाइमिंग. व्यूअर्स वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग. डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें अकॉर्डिंग होगी. आपको जैसे कि खुद को ही नहीं पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें इसके लिए हुई, ऐसा इसके लिए हुआ. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वाओ, सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो है ही. ठीक है, क्यों महसूस होता है कि तुम पास ही हो हर पल. ये आपको फील तक कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं. प्यार में पड़ तो गया पर इसे समझना बहुत ही मुश्किल है. पड़ गया या पड़ गई, जो भी जैसी भी चीजें हैं. तुम्हारे निशान, अब वो निशान देखिए आपके क्या है, कैसे है उनके पास. ठीक है व्यूअर्स, सेल्फ लव, आई ऑलरेडी टोल्ड योर पार्टनर इज ऑपरेटिंग विद द सेल्फ लव. जब तक ये चीज नहीं होगी ना तब तक प्यार भी प्यार नहीं, तब तक रियलिटी कौन सा प्यार सच्चा है क्या है ना वो भी नहीं पता चलता है. ठीक है, तो आई टोल्ड ना, रीडिंग में मैंने जो, अब देखिए रीडिंग में मैंने जो भी चीज़ें बोली, मैसेजेस में सारे वही चीज़ें निकल कर आई है, गाइडेंस भी वही चीज़ें आई हैं. ठीक है, अब ये रहा आपकी आज की रीडिंग व्यूअर्स. दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा. जितना जितना जो पार्ट रेजोनेट होता है बस टेक दैट मच. ठीक है, ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग में अपने आप को, ठीक है, मत मैच कीजिएगा. ठीक है व्यूअर्स, सो अगर रीडिंग हेल्पफुल रही हो, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके व्यूअर्स, बाय बाय.